हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैम को बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार, पॉजिटिविटी जो रोज़ हमारे लिए बिना थके इतने सारे और इतने अच्छे अच्छे गाइडेंस लेके आती हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हर हम कभी भी इस जर्नी से ऑफ ट्रैक नहीं हो पाते हैं। मतलब कभी भी अगर क्लूलेस हो जाए, नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ स्टक हैं, शी विल ऑलवेज कम एंड गाइड अस इन द राइट वे। सो थैंक यू मैम वंस अगेन। एंड चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है ट्रुथ ऑफ रिलीजन, धर्म की सच्चाई। ओके कि सच में धर्म बना क्यों है, धर्म का पर्पस क्या था, और टाइम के साथ साथ ये डिस्टॉर्ट कैसे हो गया। एंड अगेन जो इस जर्नी में नए हैं, कभी कभी कुछ टॉपिक्स में हमें आपको नहीं समझ में आए कि इसका और जर्नी का क्या कनेक्शन है। अगेन जस्ट आप सुनते चाहिए, मे बी एट अ लेटर स्टेज आप वो सारे डॉट्स ज्वाइन कर पाएंगे या आप समझ पाएंगे कि नॉलेज क्यों आपको मिल रहा है या क्यों शेयर किया जा रहा है। ठीक है। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बोलना था इज़ लाइक, सिंस बहुत सारे नए अवेकनिंग्स आ रहे हैं अभी, एंड हमने बहुत सारा नॉलेज ओवर द इयर्स शेयर किया है। लाइक मैम ने बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे अवेयरनेस टॉपिक पे हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। एंड बहुत सारे सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स भी अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि एक छोटी सी वेबसाइट जैसा बनाते हैं, एंड जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिस्ट डाउन कर सके। एंड दो मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग अ ट्राई और अ थॉट कि इन कमिंग डेज, वीक्स और मंथ्स शायद मैं कुछ बना पाऊँ। सो आप में से अगर कोई वेबसाइट डेवलपर है या जिनको ये इंटरनेट पे पेजेस बनाने आते हैं, डू गिव अ थॉट अबाउट इट। ओके कि हम अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो। एनीवेज, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगेन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, यानी अगर आपको जैसे पता है कि इस वक्त हमारे प्लानट में एक स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रेसेस वर्सेस द नेगेटिव रेसेस, द नेगेटिव एलियन रेसेस। एंड उन्होंने हर तरह से, जैसे हमारे प्लानट के हर एक सिस्टम को करप्ट करके रखा है, उसमें से सबसे बड़ा जो उन्होंने करप्शन है वो एक रिलीजन भी है। ठीक है, जो जिस पर्पस के लिए ह्यूमैनिटी की सारी चीज़ें बनाई गई थी, उन्हें हर तरह से रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है। सो जब कभी भी हम ये एक एलियन स्टोरी सुनते हैं, या रेप्टिलियंस ने अटैक कर दिया, किसने हमारे ऊपर अटैक किया या हमारे सारे सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसके बारे में स्टडी करें या सुने या पता करने की कोशिश करें, आपको कभी भी एक हेट्रेड, फियर या एंगर का इमोशन नहीं जनरेट होना चाहिए, क्योंकि वो सारे ऑलरेडी लो वाइब्रेशन इमोशंस है, या आपको उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज लिसन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एक न्यूट्रलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक पॉजिटिविटी से आप ये सारे टॉपिक सुनिए, रादर देन एनी हेट्रेड टूवर्ड्स इट। ठीक है। सो जैसे कि ये स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है, कोई भी वॉर को जीतने के लिए, ओके, हमें वॉर क्या होता है पहले वो जानना चाहिए कि वॉर है क्या, किस बारे में ये वॉर है। ओके, सो टू विन द वॉर वी शुड नो द वॉर। अच्छा, तो चलिए आप बताइए कि धर्म बना क्यों, व्हाट इज़ रिलीजन, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी ह्यूमैनिटी को। ठीक है। सो रिलीजन एक तरह का रास्ता है, एक आत्मा अपने डिवाइन कनेक्शन को याद कर सके। ठीक है, जिस तरह से हम भूल गए हैं कि हम कौन है, हमारा डिवाइन एसेंस क्या है, हमारा आत्मा का सही नेचर क्या है, व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ आवर सोल, उसको याद करने के लिए, और एक लॉस्ट स्टेट, एक भटके हुए स्टेट से एक डिवाइन मार्ग पे वापस चलने के लिए रिलीजन बनाया गया था। ठीक है। और फिर रिलीजन जब बना, अलग अलग धर्म जब बने, तो वो अलग अलग ग्रुप या सेक्शन के लिए नहीं थे, लेकिन वो पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी के लिए थे। अभी जब अर्थ में लोग अपनी मेमोरी भूल गए, उन्हें नहीं याद है कि वो कौन है, तो उन्हें दोबारा उनके डिवाइन स्टेट में लाने के लिए कई तरह के डिवाइन बीइंग्स, जिनको हम ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अलग अलग संत, महात्मा, प्रॉफिट, बहुत सारे डिवाइन विजडम लेके ह्यूमन सोल्स को अवेकन करने के लिए धरती पे आए अलग अलग टाइम पे, और उन्होंने बहुत सारे ज्ञान के बीज बोए इस धरती पे। ओके, दे गिव अस द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम टू अवेकन ह्यूमन सोल्स।
ठीक है। सो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ रिलीजन कि जो हम भूल चुके हैं कि डिविनिटी क्या है, हमारे ही सोल की या हमारे क्रिएटर के साथ कनेक्शन क्या है, वो हमें याद दिलाने के लिए आए। ठीक है। और ये भी आप याद रखिए कि वो हर बार अलग अलग समय पे आए हैं। यानी कहीं भी हम किसी भी तरह के रिलीजन का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक रिलीजन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था। अगर सारे ही ईश्वर को आपस में कंपैरिजन करना होता या उन्हें आपस में इस तरह का झगड़ा करना होता कि मेरा रिलीजन बेटर है, तो वो सब एक ही टाइम पे नहीं आ जाते इस प्लेनेट में। बट वो पर्पस था ही नहीं कभी, या फिर सिर्फ उन्हें कुछ लोगों को ही सिखाना होता और बाकी लोगों को इस ज्ञान से दूर रखना होता। बट अगेन दैट वाज नेवर द पर्पस। ठीक है। सो एक बात आप हमेशा सोचिए कि भगवान आपको बनाएंगे, ठीक है, आपको इस प्लैनेट पे भेजेंगे, लेकिन वो आपको बहुत सारी सफरिंग, दुख दर्द देंगे, अपने आप से अलग कर देंगे, और आपको कोई तरह का क्लू भी नहीं देंगे कि आप उन तक पहुंच सके। क्या हमारे प्राइम क्रिएटर या डिवाइन ऐसा करेंगे हमारे साथ? नहीं। लेकिन फिर भी आज इस प्लैनेट में हो रहा है कई तरह के क्राइम। देखा जाए तो ओके, एक तरह का कर्म भी है, लेकिन बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, या जो इवन धार्मिक संत गुरु है, उनके ऊपर भी कई तरह के क्रूअल क्राइम्स होते हैं। ठीक है। लेकिन डिवाइन ऐसा क्यों करना चाहेंगे अपनी ही क्रिएशन के साथ? क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइन नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस रियलिटी में हम फंसे हुए हैं, जिस एलियन स्लेवरी के हम हिस्सा है, ये उसका एजेंडा है हमें ट्रैप में रखने के लिए, और हमारे सफरिंग से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे पावर गेन करने के लिए। जैसा कि अब सब जानते हैं कि इस वक्त अर्थ एक डुअलिटी का प्लैनेट है। ठीक है। अल्टीमेटली 5D में हमें वननेस में आना है, डुअलिटी को एंड करके। और डुअलिटी का मतलब है कि यहाँ इस वक्त गुड भी है, बैड भी है, अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी आत्माएं भी हैं। अच्छे जो हमारे एलियन रेस के स्पीशीज़ है उनका भी इन्फ्लुएंस है, बुरे एंटिटीज़ का भी इन्फ्लुएंस है। यहाँ दोनों है इस वक्त इस प्लैनेट में, गुड भी है, बैड भी है। ये हमें हमेशा याद रखना है। और एलियन एजेंडा का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, जो सबसे बड़ा मोटिव है, वो है कि ह्यूमैनिटी को बांट के रखो। जैसा मैम भी एक बार एक्सप्लेन करती है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि हमें बांट के रखो और रूल करो, और बांटने, और इससे हम उनकी गुलामी करते रहेंगे, स्लेवरी करते रहेंगे। ठीक है। सो बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चलो, जो धर्म उनको यूनाइट करने के लिए आया था, उन्हें अवेकन करने के लिए आया था, उसी का यूज़ करके हम उन्हें बांट देते हैं। ठीक है। कंपैरिजन में फंसा देते हैं, या एक तरह की रिलीजियस ईगो में फंसा देते हैं। और इनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है माइंड कंट्रोल, क्योंकि जो भी आपका माइंड कंट्रोल करेगा, कहीं ना कहीं वो आपकी आत्मा को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ द एलियन एजेंडा, फॉल्स एलियन एजेंडा। ठीक है। तो जितने भी भगवान जो ज्ञान लेकर आए थे, शिक्षा लेकर आए थे इस धरती पे, वो ओवर द टाइम जो रिलीजियस बुक लिखी गई थी उन्हें गलत तरह से ट्रांसलेट किया गया, उनकी बहुत सारी टीचिंग्स को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, खराब कर दिया गया, कि ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस ठीक से समझ ही नहीं पाए कि वो ईश्वर बताना क्या चाह रहे हैं, ये आके उन्होंने बोला क्या। और इस तरह से ह्यूमैनिटी हमेशा डिवाइड रहेगी और एक स्लीप स्टेट में रहेगी, वो कभी अवेकन नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो ये दैट वाज अगेन द पर्पस ऑफ द फॉल्स एजेंडा, कि इन्हीं के धर्म गुरु की सारी टीचिंग्स करप्ट करके ह्यूमैनिटी को पास ऑन किया जाए। ओके, अभी टाइम के साथ धर्म जो एक टीचिंग सिस्टम था, या आपकी आत्मा को डिविनिटी याद दिलाने का सिस्टम था, उसको एक रिजिड सिस्टम बना दिया एकदम। यानी जैसा धर्म में लिखा है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, और आपके मन में कई तरह के डर डाल दिए गए जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ओके, अभी डर और भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है। ईश्वर कभी आपको डराने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, कि अगर आप इस तरह से मेरी पूजा नहीं करोगे, ये सारे, जब आप पूजा करने बैठो तो ये 4 रिचुअल्स आप करोगे तभी आपको मैं मिल पाऊंगा, ऐसा हमारा प्राइम क्रिएटर का ऑब्जेक्टिव नहीं था। उन रिचुअल्स का भी एक पर्पस था, बट वो डराने के लिए नहीं, कि अगर आपने नहाया नहीं और भगवान को गलती से टच कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, या आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो जाएगा अगर आपने ये पर्टिकुलर पूजा नहीं की तो, या आप ये वाला अगर आप कुछ रिचुअल्स करा दे तभी आपकी लाइफ अच्छी हो पाएगी, नहीं तो आपकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये सारे डर और भ्रम की चीज़ें हैं, इल्यूजन की चीज़ें हैं। ठीक है, डेफिनेटली इन रिचुअल्स का एक पर्पज़ है, बट उससे डर या भ्रम कहीं नहीं है कि सिर्फ वही एक रास्ता है ईश्वर को पाने का। और क्या सच में ऐसा करने से हमें ईश्वर मिल जाता है? क्या अपने प्राइम क्रिएटर या ईश्वर परमात्मा को पाना किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंडेंट होना है?
चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो अगेन डिवाइन फ्रीक्वेंसीज कभी भी डर या डिज़ायर या डिवाइड के लिए नहीं था, यानी कभी हम लालच में आके पूजा करें या डर में पूजा करें कि भगवान आप मुझे यही दे दीजिए और फिर भगवान आपकी बात मान ले। क्या हमारे ईश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं? शायद नहीं। ओके, एंड अगेन फॉल्स सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, डोमिनेंस, ईगो एंड आउटर डिपेंडेंसी, कि अगर हम किसी, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, बट अगर किसी एक्सटर्नल पर्सन को बुलाएं, जैसे कि किसी तरह के पुजारी को या किसी को भी हमारे लिए पूजा करने के लिए, ओके, या फिर जो जिनको धर्म के ग्रंथों का नॉलेज है वही हायर अथॉरिटी पे, बाकी लोग का एक नीचा धार्मिक स्टेट है, ये एक फॉल्स सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, फॉल्स सिस्टम ऑफ डोमिनेंस है। जो कई सारे जो रिलीजियस लीडर्स है, स्पिरिचुअल मैं नहीं बोलूँगी, वो उनके अंदर भी एक ईगो है कि हमारा धर्म ज़्यादा बड़ा है, हमारे धार्मिक स्थान ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, एंड इट इज़ अगेन अ कंपैरिजन, छोटी छोटी चीज़ों को लेके झगड़ा करना, छोटे छोटे धार्मिक स्थानों को लेके झगड़ा करना, ये डिवाइन का पर्पस, ये डिवाइन की बातें, ये डिवाइन की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये एक करप्टेड फॉल्स भ्रम है जिससे आपको आपस में ही झगड़ा करा के फंसा के रखा जाए, झूठे धार्मिक एजेंडा है, दैट इज फॉल्स रिलीजन प्रोपेगेंडा। और एक आउटर डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखना कि कहीं आप एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस बनाएंगे, जैसे कि कोई भी मंदिर, चर्च, मस्जिद, कुछ भी हो सकता है, वहीं जाके आपको भगवान मिलेगा। जब आप वहाँ जाके करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तभी आप ईश्वर को पा सकते हैं। ओके, या फिर कोई एक महंगी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इंस्टॉल करेंगे तभी वहीं उसी जगह आपको ईश्वर मिलेगा। सो एक तरह से एक आउटर डिपेंडेंसी में फंसा के रखना कि इंसान हमेशा अपने से बाहर भगवान को जाके ढूंढना शुरू करे, दैट इज फॉल्स रिलीजन। ओके, और हमारे ह्यूमैनिटी में कहीं ना कहीं एक अलग फॉल्स इम्प्लांट है, एक फॉल्स बिलीफ है कि हमें बाहर का कोई चाहिए जो आके हमारी मदद करे या हमें बचाए। ठीक है, वी नीड एन एक्सटर्नल सेवियर। इससे होता क्या है, ये फॉल्स इम्प्लांट आपके अंदर डालने से होगा क्या कि हम हमारा ही पावर भूल जाते हैं। ठीक है, कि सारा पावर हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है। एक मैम ने भी बहुत खूबसूरत सी चीज़ बोली थी कुछ दिन पहले कि आप अपने अंदर के यूनिवर्स को बाहर के यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। ओके, सो जितना जो भी यूनिवर्स है या डिवाइन है, हम उसी उन्हीं के एक हिस्सा हैं। ठीक है, तो वी आर को क्रिएटर विद डिवाइन। हमें किसी बाहर के मसीहा का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है जो आके हमें बचाएगा। भगवान ने वो पावर, वो मैनिफेस्टेशन पावर, खुद को प्रोटेक्ट करने का पावर हमारे ही अंदर दे के रखा है। बस बात इतनी है कि हम उसे भूल गए हैं, और ये जो अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है, उसमें धीरे धीरे करके हमें ये याद आना शुरू होता है। ठीक है, अभी ओके, और एक चीज़ की सारी जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं या प्रार्थनाएं हैं, क्या ह्यूमैनिटी की, आपकी नहीं बट ह्यूमैनिटी की, क्या वो सब डिवाइन ही आंसर करते हैं? शायद नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे गुड एंटिटीज़ भी है, बैड एंटिटीज़ भी है। अब आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे जो ये क्रिमिनल टाइप के लोग रहते हैं, या जो लोग हमेशा बहुत गलत करते हैं, वो बड़े बड़े पूजा हवन ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी जो बात है या मन्नत है वो पूरी हो जाती है। ओके, सो डू यू थिंक कि डिवाइन ऐसे हैं कि चाहे आप कितना भी क्राइम करो, कितना भी बुरा बोलो, दूसरों के लिए कितना भी बुरा चाहो, आप एक डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, आप एक लालच की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, और वो आपके मैनिफेस्टेशन डिज़ायर या वो आपको ब्लेसिंग देते जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो कई बार लाइक जो हमारे ये फॉल्स एंटिटीज़ है, गलत एंटिटीज़ हैं, वो भी हमारी डिज़ायर्स पूरी करते हैं, नॉट हमारी बट इंटायर ह्यूमैनिटी की। क्योंकि आप एक भ्रम में फंसे रहेंगे, आप दूसरों को देखेंगे कि अरे इसने तो लाइफ में गलत किया, इसने सबका बुरा बोला, फिर भी देखो उसकी लाइफ में कितना सारा गिफ्ट आता है, कितने सारे पैसे आ रहे हैं, कितना सारा अबंडेंस है। एंड देन धीरे धीरे लोग एक गलत डायरेक्शन में जाने लगेंगे कि अच्छा, ईश्वर को पाने का यही तरीका है कि हम सिर्फ ये कुछ रिचुअल्स करें, भले ही हम लाइफ में कैसे भी बिहेव करें, कोई भी फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करें, एक नीडीनेस की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करें, या किसी को हम एक ट्रैप में रखना चाहें और बांध के रखना चाहें और उसके लिए प्रे करें, भगवान वो पूरा भी कर रहे हैं। सो हमें एक गलत रास्ते से भटकाने के लिए कई बार ये डार्क फोर्सेस भी इस तरह के इल्यूजन्स क्रिएट करती है कि वो गलत लोगों की या गलत एक ग्रीड से ऑपरेट करने वाले, लालच से ऑपरेट करने वाले लोगों की भी विश पूरी कर देते हैं, जिससे आप एक भ्रम में रहें और जो ट्रू डिवाइन सोल्स हैं वो कभी अवेकन ही नहीं हो पाए, वो एक कन्फ्यूजन के स्टेट में हमेशा रहे। ठीक है, सो नॉट ऑल प्रेयर्स आर गुड। कुछ कुछ ब्लैक प्रेयर्स भी होती है जिनको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, या फॉल्स स्पेल्स बोलते हैं, या गलत मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं।
अगेन रिलीजियस वायलेंस एंड हेट्रेड स्प्रेड ड्यू टू डिस्टॉर्शन। जो ये धार्मिक हेट्रेड है या वायलेंस है वो डिस्टॉर्शन से है। ट्रू डिवाइन सोल्स कभी भी धर्म के नाम पे झगड़ा, हेट्रेड या कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन इज बिग हर्डल इन असेंशन, ओके। और आप मतलब क्यों, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है वो स्पिरिचुअलिटी में आने में और मेडिटेशन करने में रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं डेली पूजा तो कर रही हूँ, मैं डेली भजन कीर्तन कर रही हूँ, या किसी भी फॉर्म ऑफ रिलीजियस रिचुअल तो फॉलो कर रही हूँ, तो उसी से मोक्ष मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों का क्या ज़रूरत है, ये चक्र क्लियरिंग एंड क्यों हम अपने ऊपर काम करें, असेंशन पे वर्क करें, जब बाहर जाके या मैं कोई एक धार्मिक स्थान पे रोज़ जा रही हूँ, रोज़ पूजा कर रही हूँ, उसी से मोक्ष मिल जाएगा। ये गलत फॉल्स बिलीफ है, ये एक तरह का बहुत बड़ा भ्रम है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक के रखता है, ओके। और ये सारे डिस्टॉर्शंस कई जनरेशन को पास ऑन करते करते आज एक रियलिटी बन चुका है ह्यूमैनिटी का, और ये ह्यूमैनिटी को फूल करता है, मतलब आपको बुद्धू बना रहा है और आपको ट्रैप में रखना चाह रहा है, ओके। डेफिनेटली बहुत सारी जो धार्मिक स्थान है वो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, एनर्जी पोर्टल्स हैं, जहाँ जाके हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, बट दैट itself is not necessary, is not sufficient डिवाइन से मर्ज होने के लिए या हमें हमारी डिविनिटी याद करने के लिए, ओके। तो सच्चाई क्या है, व्हाट इज़ द ट्रूथ? ट्रूथ इज़ हम ही ईश्वर के साथ को क्रिएटर है, हम ईश्वर के साथ एक हैं, ठीक है। सो ईश्वर ने हमें अपने आप से अलग नहीं रखा है कि हमें कहीं बाहर जाके उनको बहुत मेहनत से ढूंढना पड़ेगा या कुछ 4 रिचुअल्स करने पड़ेंगे तभी हम उन्हें जान पाएंगे, ओके। वी कनेक्ट डिवाइन विद अवर फ्रीक्वेंसीज एंड चक्रास। अगर आपको इन रियल सेंस जो भी आपके ईश्वर है उनसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको आप ही के अंदर के ब्लॉक चक्रास ओपन करना पड़ेगा। अगेन अगर जो ये सारे नॉलेज लास्ट 1-2 साल से सुनते आ रहे हैं या मैम के वीडियोस भी सुनते आ रहे हैं, तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी याद रखें, जिस तरह से हमारे यूनिवर्स कुछ रूल्स पे चलता है, ठीक है। आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास रिटर्न होके आती है। अगर आप एक ग्रीड, डिज़ायर, लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, देन वही आपके पास रिटर्न होके आएगा, ठीक है। सो हम ईश्वर को अपनी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं। अगेन कुछ टाइम के लिए अगर हम एक फॉल्स प्रेयर देखे भी, या हम एक लालच में या आउट ऑफ ग्रीड या डिज़ायर या किसी का बुरा करने के लिए प्रे कर रहे हैं, उस टाइम तो शायद ये डार्क फोर्सेस आपको खुश भी कर दे कि आपकी प्रेयर पूरी हो गई। बट आप भी ये नोट करिए कि कभी कभी वही चीज़ रिटर्न होके कुछ टाइम बाद वही सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ फॉल्स आंसरिंग ऑफ प्रेयर्स, ओके। सो हम ईश्वर को पाने का तरीका है अपने ऊपर काम करना, अपने ब्लॉकेज या जो हमने लेयर्स चढ़ा के रखी हैं, ये मैट्रिक्स की लेयर्स चढ़ा के रखी हैं, अलग अलग लो फ्रीक्वेंसी की लेयर्स चढ़ा के रखी हैं, उसे हटाना और अपनी डिविनिटी को रिस्टोर करना, ठीक है। क्योंकि हमारा ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वही एक ट्रू और नेचुरल स्टेट है, और हम इस वक्त इस जर्नी में वही स्टेट रीच करने आए हैं, ठीक है। एंड हम ईश्वर को किसी भी इस जर्नी में जो कुछ टाइम से जैसे इनर वर्क कर रहे हैं, आपने भी नोट किया होगा कि जैसे जैसे हम हील करते हैं, हम अपने आप अलग अलग डिवाइन फ्रीक्वेंसीज को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, राइट। अलग अलग रेल्म के डिवाइन को या जो एंजेलिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें आके ब्लेस करते हैं इन ट्रू सेंस, एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट कनेक्टिंग, नॉट लाइक एक सोच नहीं, बट रियल में वी स्टार्ट कनेक्टिंग टू दोस, वो जो हायर बींग्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं, राइट। सो दैट इज़ द ट्रू डिवाइन कनेक्शन, बट नॉट बिफोर अवर चक्रास हील। एंड एनीवन हु इज़ न्यू इन दिस जर्नी, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे चक्रास आर नॉट लाइक जस्ट दोज कलर एनर्जी सेंटर्स, बट हर एक चक्रा, हर एक आयाम को, हर एक रेल्म को पहुंचने का एक रास्ता है, एक गेटवे है, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक। और हर एक हमारे ही चक्रा में अलग अलग ईश्वर और परमात्मा का पावर बसा हुआ है, ठीक है। सो जब हम उसको हील करना शुरू करेंगे, हम अपने आप वो डिवाइन का पावर अपने अंदर पुल करना शुरू करेंगे, और उसे बोलते हैं बिकमिंग अ को क्रिएटर विद डिवाइन, ठीक है। अभी फॉल्स प्रेयर्स इज अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर या लालच। तो फिर सच्ची प्रेयर क्या होती है, हमें ईश्वर से क्या प्रे करना चाहिए? डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस के लिए हमें प्रे करना चाहिए, बट हमेशा ये सोचिए कि क्या
वो मैनिफेस्टेशन आर अलाइंड विद द डिविनिटी, ठीक है, क्या हम एक लालच में प्रे कर रहे हैं या हमें सच में उसकी ज़रूरत है और इसलिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि हम किसी का बुरा करके तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, वी शुड प्रे फॉर द डिवाइन कनेक्शन, कि भगवान हम मुझे अपने साथ जो आपकी कनेक्टिविटी मैं खो चुकी हूँ वो रास्ता दिखाइए कि मैं दोबारा आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। सच्चाई के लिए हमें प्रे करना चाहिए, कि हमें सच्चा नॉलेज मिले, हीलिंग के लिए प्रे करना चाहिए, विजडम के लिए प्रे करना चाहिए, फेथ बिलीफ के लिए प्रे करना चाहिए। आई थिंक यही एक सच्ची प्रेयर है जो हमें ये जर्नी सिखाती है, और ईश्वर से सही मायने में कनेक्ट होना क्या होता है वो हमें याद दिलाता है। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू, टेक केयर एंड जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।